हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2023 की करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को धुआं धुआं कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो आपको याद रखना है दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह पक्की की है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है युजवेंद्र चहल। अभी हाल में आईपीएल चल भी रहा है। इसके जो सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक जो लिया है आईपीएल में वो है युजवेंद्र चहल। और कितने लिए हैं? तो इन्होंने आईपीएल में अभी तक 184 विकेट लेकर पहले नंबर पर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल स्कीम को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य ने के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल स्कीम को मंजूरी दी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में रीत सागवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रीत सागवान ने 10 मीटर महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में यानी एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो याद रखना है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है आईआईटी मद्रास ने। आगे देखिए, मैं आप लोगों का टाइम नहीं खराब करता हूं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है सुनील शेट्टी, ये एक्टर हैं। सुनील शेट्टी ने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है। वायु एक फूड डिलीवरी ऐप है, ये भी आपको याद रखना है, सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसने बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांस्कृतिक एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्री एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो आपको याद रखना है कनाडा। भारत और कनाडा कुशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमति की है। सहमत हो गए हैं दोनों देश। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है? तो आपको याद रखना है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। उत्सव से एक क्वेश्चन जरूर बनता है प्रत्येक एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उत्सव से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये उत्सव हाल ही में हुआ है इसका आयोजन, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में राजीव लूथरा का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, राजीव लूथरा जो थे वो वकील थे, पेशे से वकील थे। राजीव लूथरा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 22 मई, सॉरी 12 मई, सॉरी 12 मई को, 12 मई को मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो याद रखना है वाराणसी। वाराणसी के हवाई अड्डे को भारत का पहला लीडिंग लाउंज मिला है। लीडिंग लाउंज, ये पहला लीडिंग लाउंज मिला है, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस शहर की पुलिस स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो याद रखना है शारजा। शारजा की पुलिस ने स्टे इन लेन एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है स्टे इन योर लेन। शारजा शहर की पुलिस ने शुरू किया है ये अभियान। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? राजीव धर को। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है। पोषण भी पढ़ाई भी, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं ये। आगे देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है। आप जाकर वहां सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे क्रेडिट कार्ड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चीन और कौन सा देश एपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन ये दोनों मिलकर सीपेक को अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति जताई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो गया है। दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में पद्मा देसाई का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्री। पद्मा देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो अर्थशास्त्री थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना है ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश जो है वो 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ढाका बांग्लादेश। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा नोट्स है, ये भी देख लीजिए। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में 17 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। ये जो 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन
शुरू हो रहा है। इसमें 17 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे, 17 देशों के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखना है पंजाब। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। आप किसी से चलने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने श्री हरिया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने श्री हरिया संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखना है रतेंद्र रमन जो है वो कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह जो है वो कोलकाता में है। इसके नए चेयरमैन बने हैं रतेंद्र रमन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाल ही में पहला माइनिंग स्टार्ट ऑफ सम्मेलन कहाँ होगा? तो याद रखना है मुंबई में। पहला माइनिंग स्टार ऑफ सम्मेलन मुंबई में शुरू होने जा रहा है, मुंबई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखना है नई दिल्ली में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में शुरू होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत कौन बनी है? तो याद रखना है आलिया भट्ट जो है वो गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत बनी है, आलिया भट्ट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाल ही में किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो आपको याद रखना है मास्टरकार्ड ने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है, यानी भारत पे की जगह अब मास्टरकार्ड आ गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनिया कारबाजल का निधन 93 वर्ष में हुआ है? तो याद रखना है मैक्सिको के महान फुटबॉलर, इनका नाम है एंटोनिया कारबाजल। इनका निधन 93 वर्ष की उम्र में हुआ है। अभी हाल ही में ये मैक्सिको के थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया गया है, 11 मई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो याद रखना स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है युवा प्रतिभा। संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लीजिए। इसका उद्देश्य है, इसमें देश भर के युवा प्रतिभा करेंगे, यानी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, और प्रथम विजेता रहेगा, उसको
1,50,000 का इनाम दिया जाएगा, दूसरे विजेता को 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा और तीसरे विजेता को 50,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी युवा प्रतिभा में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो HSBC बैंक, HSBC बैंक ने के ऊपर आरबीआई ने 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो याद रखना है लियोनल मेसी ने लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है, लियोनल मेसी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है? तो याद रखना है महाराष्ट्र राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है।